हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के लिए यूपीएससी का डेफ 2। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो डेफ फर्स्ट का वीडियो है वो हम लोग डाल चुके हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं आखिर यूपीएससी का डेफ कैसा होता है। फर्स्ट आप लोग देख चुके हैं, जो आपको पता है कि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपसे डेफ फर्स्ट भरवाया जाता है, और जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपसे डेफ सेकंड भरवाया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि ये मेंस भरवाने के दौरान, यानी कि मेंस क्वालिफ़िकेशन, जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तब आपसे ये भरवाया जाएगा। तो देखिए ये होता कैसा है। चलिए इसमें देखिए वही रजिस्ट्रेशन आईडी, ये आपका रोल नंबर, ये आपका नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये आपकी बेसिक डिटेल्स आप यहाँ फिल करेंगे। देन इसके बाद देखिए ये आपका रोल नंबर यहाँ होता है, सारा का सारा ऑनलाइन भरा जाता है। अब इसके बाद जो आपका दूसरा जो कॉलम है वो आपका जॉन और कैडर का है। तो आप लोगों को पता है कि ये जो कैडर सिस्टम है उसको अकॉर्डिंग टू डीओपीटी मिनिस्ट्री ये पूरा चेंज हुआ है सिस्टम। तो इसमें कैडर्स को 5 जोन में डिवाइड किया गया है, जिनमें जोन फर्स्ट, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, और ये जोन वाइज हैं। और जोन वाइज में देखिए ये हर जोन में कुछ स्टेट्स को रखा गया है, कुछ यूटीज़ को रखा गया है। तो देखिए एगमुट हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड। एगमुट का आप लोग जानते हैं, ये जो आपकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसको बोला जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो देखिए इसमें बिहार, जोन 2 में झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो इसको भरने का तरीका देखिए क्या है। इसको भरने के लिए आप लोगों को इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, अगर जैसे माना जाए आपका जोन फर्स्ट को हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, और जोन 2 को हमने थर्ड प्रेफरेंस दी, जोन 2 को हमने, जोन 3 को हमने सेकंड। अब जोन 2 को जो हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है तो उसमें हमें अब ये जो स्टेट्स दिए गए इनमें भी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, देखिए एक मिनट मैं बताऊं, देखिए यूपी को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, जैसे बिहार को मैंने सेकंड दे दिया, इसको मैंने थर्ड दे दिया। इस तरीके से हमें इनके अंदर भी आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, ये आप पूरा का पूरा आप बहुत अच्छे से भरिए, सोच समझ के भरिए, डिस्कशन के साथ भरिए, किसी अच्छे गाइडेंस को लेकर के इसको आप फिल करिए। अब इसमें देखिए आपको बताना पड़ेगा कि आप जो होम कैडर आप प्रेफरेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो कैडर का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस तरीके से आपको भरना है। देखिए फिर ये आपका रोल नंबर, देन इसके बाद ये आपकी डिटेल्स हैं। अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, जो लाखों स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जो उनका सपना होता है, अब बात आती है उसकी नेम ऑफ़ द सर्विसेज और पोस्ट। फिर आपको अपना जो सर्विसेज की जो प्रेफरेंस है उसको आपको यहाँ देना पड़ेगा। देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सबसे पहले, जो लाखों स्टूडेंट्स का सपना है, आईएफएस, आईपीएस। तो ये डिफरेंट मैं आपको बताऊँ, देखिए आपको मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। 24 सेवाएँ ऑल इंडिया सर्विसेज में, उन सब में आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले बहुत से लोगों का, जैसे अगर आपका आईएएस फर्स्ट प्रेफरेंस है तो आप यहाँ फर्स्ट भरेंगे, अगर आपका आईपीएस फर्स्ट है तो आप यहाँ फर्स्ट भरेंगे। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो जैसे अगर मैंने भरा है या फिर मुझे भरना है, तो देखिए मैंने जो मेरा है वो देखिए आपका, मैं आपको बताऊँ, देखिए फर्स्ट, सेकंड और इसके बाद थर्ड। इस तरीके से ये हमारा है। आप अपना देखिए, तो आप लोगों को भी अपना देखना है। देन इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर वही रोल नंबर, आप लोगों को देखिए रोल नंबर फिल करना है आपको अपना। देन इसके बाद देखिए आपको यूनिवर्सिटी, स्टेट और नेशनल लेवल पर कुछ डिटेल्स आपको देनी पड़ती हैं। जैसे इनमें कोई आपके पास कोई प्राइज़ रहा है, कोई आपने प्राइज़ जीता हो, मेडल जीता हो, स्कॉलरशिप आपने कोई ली हो, तो प्राइज़ में आप लोगों के पास कोई आपका कोई गेम्स हो, आप गेम्स खेलते हो, या कोई आपका स्टडी से रिलेटेड प्राइज़ हो, वो सारी चीज़ें, कोई मेडल हो, तो ये डिटेल आपको यहाँ पर देनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। अब इसके बाद देखिए स्पोर्ट्स और एनसीसी से रिलेटेड, अगर आपके पास स्कूल में स्पोर्ट्स में कौन सा गेम आप खेलते थे, रेसलिंग में आपको इंटरेस्ट था, हालांकि रेसलिंग में नहीं रहा होगा, मैं जानता हूँ। जैसे आपका बैडमिंटन में हो सकता है कि आप बैडमिंटन खेलते हो, और भी कोई भी गेम हो सकता है, चेस हो सकता है। और इसके अलावा देखिए एनसीसी में आपके पास ए सर्टिफिकेट था, बी था या सी था, कौन सा सर्टिफिकेट था। अगर नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसमें फिल करिए। दैन इसके बाद पोजीशंस ऑफ डिस्टिंक्शंस लीडरशिप हेल्ड इन द स्कूल, देखिए या कॉलेज। इसमें क्या है, आपको ये देखिए कोई आपके पास कोई लीडरशिप पोजीशन रही है स्कूल या कॉलेज में। जैसे अब आप इसमें ये भी नहीं कि आप मॉनिटर का भर देंगे, मैं मॉनिटर रहता है अपने स्कूल में। आप देखिए आप कोई जिनमें हम लोग बोलते हैं कोई आप हेड बॉय रहे हैं स्कूल में, स्कूल के टाइम,
या फिर अगर मैं आपको बताऊँ स्कूल कैप्टन जिनको हम लोग बोलते हैं। ये डिटेल आप छोटी छोटी डिटेल्स हैं लेकिन भरनी चाहिए। इसके बाद कॉलेज में आप लोगों ने कोई रोल आपने प्ले किया हो, कोई प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ करवाया हो, या कोई आप जैसे ये तो नहीं रहा होगा कि यूनिवर्सिटी के आप अध्यक्ष रहे हों, लेकिन कोई यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम में आप लोगों ने कोई काफ़ी अच्छा सहयोग किया हो तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद देखिए अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट, आपके कौन कौन से इंटरेस्ट रहें तो वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आप सिंगिंग करते हैं, हॉबीज़ क्या हैं तो आप अपने इंटरेस्ट इसमें डाल सकते हैं। देन इसके बाद देखिए सोशियो इकोनॉमिक कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें देखिए प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है, आपका कौन सा स्कूल, आपकी सबसे ज़्यादा शिक्षा कहाँ हुई है, आपका रेजिडेंस कहाँ है, आपके प्लेस ऑफ स्टे ऑफ फादर गार्जियंस ड्यूरिंग लास्ट 15 साल से आपके माता पिता कहाँ रह रहे हैं। तो ये आपकी जो बैकग्राउंड है आपके बारे में, ये सारी डिटेल वहाँ से रिलेटेड है। इसके बाद देखिए आपकी एजुकेशन डिटेल्स आपको यहाँ से पूछी जाएंगी। एजुकेशन में देखिए मीडियम कौन सा है, स्कूल कॉलेज लेवल का क्या रहा है और किस तरीके से। फिर देखिए एकेडमिक डिसिप्लिन आपसे पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमफिल, कुछ ऐसी जो डिटेल्स हैं वो आपसे यहाँ पूछी जाएंगी, वो आप यहाँ फिल करेंगे। दैन इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जाता है कि अभी प्रेजेंट में क्या आप कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई रोज़गार के तहत आप काम कर रहे हैं, अगर हैं तो किस तरीके का नेचर है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, आपकी इनकम कितनी है। फिर इसके बाद हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सेलेक्टेड हैं तो उनकी कोई ना कोई प्रीवियस कोई जॉब रही होगी। सेलेक्टेड इन द सेंस सिविल सर्विसेज में सेलेक्टेड। तो देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 से 24 तक की जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं ये लिस्ट है, इसमें से हो सकता है किसी को 5वें नंबर की जॉब मिली हो, 5वें नंबर में सीरीज़ में जो भी हमने देखा था। अब उसको फर्स्ट IAS चाहिए तो वो दोबारा से अप्लाई करेगा, नो डाउट करना चाहिए। तो वही डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है कि आपने प्रीवियस ईयर में मतलब ये आप कौन सी पोस्ट पे सेलेक्ट हुए, कौन सी सर्विस आपको अलॉट हुई, क्या आपने ज्वाइन की, और अगर नहीं की तो उसका कारण क्या है, ये सारी चीज़ें। देन इसके बाद कुछ अन्य आपको जानकारियाँ इसमें देनी है कि आपने देखिए आपको नंबर कौन सी बार आपका अटैम्प्ट था, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपका कौन सा अटैम्प्ट था। यानी कि देखिए ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। पार्टिकुलर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट फाइनली क्वालिफाइड बाय द सेलेक्ट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड एंटर नंबर्स ऑफ टाइम फाइनली क्वालिफाइड बाय यू। देखिए आपसे इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तभी तो ये चीज़ें भरवाई जा रही हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स आप यूपीएससी में आपने जो अटैम्प्ट आपका जो रहा है, यूपीएससी इन द सेंस सिविल सर्विसेज वाला, वो कौन सा है, दूसरा है, पहला है, चौथा है, जो भी है, आईएफएस में कौन सा रहा है, और अगर कोई यूपीएससी का कोई अन्य एग्ज़ाम है जैसे सीएपीएफ है तो इनमें आपका कौन सा अटैम्प्ट रहा है, अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो कौन सा रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। गिव 2 रीज़न इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर प्रेफरिंग सिविल सर्विसेज। आपको कोई 2 कारण देने हैं, गिव 2 कारण किसके, आपने जो प्रेफरेंस जो आपने दी है, कौन सी प्रेफरेंस, सिविल सर्विसेज की जो आपने प्रेफरेंस दी है, इसके आपको कारण देने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी का कौन सा है और सेकंड प्रायोरिटी और इनका रीजंस। फिर इसके बाद बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस। अब आपके मम्मी पापा की, आपके गार्जियंस की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, स्पेशली मम्मी का क्या है, पापा का क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें। फिर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, आपको कहाँ से पता चला, किस तरीके से। तो कोई न्यूज़पेपर से आपको पता चला तो आपको उस न्यूज़पेपर का सोर्स यहाँ देना है। देन इसके बाद आपने कौन सी कोचिंग अटेंड की, तो प्री के लिए, मेंस के लिए, पीटी के लिए, तो आपको वो भी देना है। तो देखिए ये सारी चीज़ें भरवाने का उद्देश्य होता है वो क्योंकि आपका जो 30 से 35 मिनट का जो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो चलने वाला है, जिसको हम लोग पीटी बोलते हैं या फिर इंटरव्यू बोलते हैं, वो इन्हीं चीज़ों पर तो चलने वाला है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें आपसे भरवाई जाती हैं। अब देखिए इसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, आपके अटैम्प्ट्स कितने हैं, आपने कितने अटैम्प्ट्स यूज़ किए हैं। जैसे फॉर सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के लिए नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने रहे, कितनी बार आपने क्वालिफाई किया, कितनी बार आपको मेंस लिखने का मौका मिला, ये वाली सारी चीज़ें, और कितनी बार आप क्वालिफाई हुए, तो ये आपकी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स पे बात हो जाती है। फिर इसके बाद अदर सब्जेक्ट्स में अगर बात करें तो देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका मेंस में कौन सा रहा है, इसमें डिफरेंट ये वेरी करता है। किसी का हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें, और यानी कि PSIR जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये वेरी करता है। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन प्रीवियस मेंस, यानी कि हो सकता है आपने ऑप्शनल चेंज किया हो, तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शनल था वो आपको फिल करना है। फिर इसके बाद देखिए जो आपने जो ऑप्शनल चूज़ किया है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने वो पढ़ाई की है, तो वो थोड़ा उसके बारे में, और रीज़न फॉर चूजिंग डिफरेंट ऑप्शनल एट CS एग्ज़ाम अदर देन यू स्टडी कॉलेज। अब देखिए आपने कॉलेज में BTech किया हुआ है,
लेकिन आपने ऑप्शनल हिस्ट्री लिया है, तो ऐसा आप करते हैं बहुत सारे लोग। तो अगर किया है तो वो क्यों किया है वो आपको यहाँ फिल करना है। फिर इसके बाद देखिए, अब इसके बाद तो आपको कुछ देखना ही नहीं है। इसके बाद आपको जो देखना है, नीचे आपके यहाँ लास्ट में साइन होते हैं, आपके साइन, फ़ोटो और वो सारी चीज़ें। फ़ोटो आपका लग ही चुका है, डेट, और ये आपका पूरा ऑनलाइन अपडेट हो जाता है। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमें बताइए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।